मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों से अपनी किस्मत आजमा रहे 355 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। इस बार मतदान का प्रतिशत लगभग 70% के इर्द गिर्द रहा है और यही कारण है कि राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस हो या भाजपा दोनों अपनी बड़ी जीत के दावे कर रही हैं। उनके तर्क हैं कि बड़ी संख्या में मतदान इस बात का संकेत है कि मतदाताओं ने उनके पक्ष में मतदान किया होगा। भाजपा यही कह रही है कि मतदाताओं ने विकास को वोट दिया है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि मतदाताओं ने गद्दारों को सबक सिखाने के लिए मतदान किया है। विधानसभा क्षेत्रवार अगर मतदान के प्रतिशत का विश्लेषण किया जाए तो एक नए तरह की तस्वीर उभरती है। दो तरह के मतदान के प्रतिशत सामने आ रहे हैं। एक वो इलाका है जहां 60% या उससे कम मतदान हुआ है, तो दूसरी ओर वह हिस्सा है जहां 70% के आसपास या उससे आगे 80% के पार तक मतदान हुआ है। 28 विधानसभा क्षेत्रों में से 9 विधानसभा क्षेत्र सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, मेहगांव, गोहद, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और डबरा ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मतदान 60% के आसपास रहा है। वहीं इसके ठीक उलट ब्यावरा, आगरमालवा, हाटपिपलिया, बदनावर, सुवासरा, बमौरी, मुंगावली, नेपानगर, सांवेर, भांडेर, करेरा, अशोकनगर, पोहरी, सुर्खी और सांची वे 15 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां 70% के आसपास से लेकर 80% के पार तक मतदान हुआ है। मात्र 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, मलहरा, अनूपनगर, मानधाता और जौरा, जहां 65% और 70% के बीच मतदान हुआ है। मतदान के प्रतिशत के आधार पर यह तो कहा ही जा सकता है कि प्रदेश में जो परिणाम का रुझान आएगा वह 2 हिस्सों में होगा। एक वह इलाका जहां 60% या उससे कम मतदान हुआ है और दूसरा वह इलाका जहां 70% से ज्यादा या फिर 80% के ऊपर तक मतदान गया है। जिन इलाकों में मतदान का प्रतिशत 60 या उससे कम रहा है, उस इलाके की 9 सीटें किसी एक खास दल के हिस्से में जाना तय नजर आती हैं, तो दूसरी ओर 15 वे सीटें जो 70% या फिर 80% तक जहां मत हुआ है वे किसी अन्य दल के खाते में जाती नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, इस मत प्रतिशत से एक बात को समझा जा सकता है कि पूरे राज्य में कोई एक मुद्दा हावी नहीं रहा। अगर कहीं लोगों ने विकास के नाम पर वोट किया है तो कहीं गद्दार के नाम पर वोट किया जा सकता है, मगर पूरे प्रदेश में किसी एक खास मुद्दे पर मतदान नहीं हुआ है। कम से कम यह स्थिति तो मतदान का प्रतिशत बताती ही है। मतदान के प्रतिशत के आधार पर यह तो कहा ही जा सकता है कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, उसे कम से कम 9 सीटें तो मिलेंगी ही। वहीं दूसरी ओर अधिकतम 15 सीटें एक दल के खाते में जा सकती हैं, मगर 4 सीटें मानधाता, मलहरा, अनूपपुर और जौरा ऐसी हैं जहां बड़ा उलटफेर हो सकता है। इन चारों विधानसभा सीटों को अगर औसत तौर पर दोनों राजनीतिक दलों में बांट दिया जाए तो कम से कम 11 सीटें एक राजनीतिक दल को मिलेंगी, तो दूसरी ओर अधिकतम 17 सीटें दूसरे दल को मिल सकती हैं। जिन 28 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ है, उनकी कम से कम और अधिकतम सीटों को दोनों राजनीतिक दलों के साथ जोड़कर देखा जाए तो कम से कम 11 सीटें भी अगर भाजपा के खाते में जाती हैं तो वह विधानसभा में पूर्ण बहुमत के लक्ष्य को पार कर जाएगी, क्योंकि उसके पास वर्तमान में 107 विधायक हैं और अगर 11 सीटें उसके खाते में जाती हैं तो वह
पूर्ण बहुमत यानी कि 116 से आगे निकल जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को अगर अधिकतम सीटें भी मिलती हैं तो वह पूर्ण बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाएगी, क्योंकि वह 116 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगी। फिर भी 10 नवंबर तक का तो इंतजार करना ही होगा कि आखिर मौन मतदाता ने किसके पक्ष में ईवीएम का बटन दबाया है।